सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वेदोक्त वाणी व्यवहार जो हमारे परस्पर व्यवहार का आधार है, और इस व्यवहार में जो व्यक्ति सजग है, सावधान है, सदा ही सात्विक भाव चेतना में रह करके वाणी व्यवहार करता है, वह स्वयं भी प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी प्रसन्न करता है। यह वाक शक्ति, श्रवण शक्ति, दर्शन शक्ति, घ्राण शक्ति, स्पर्शन शक्ति, जो भी शक्ति है उस परमात्मा से मिलती है। तो हम अपनी वाणी को अच्छा बनाने के लिए, कई बार कई लोग बोलते हैं, अरे हम तो किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, हमारी वाणी ठीक निकले ऐसा हम प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, वो पता नहीं कैसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं। मन हमारा बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, हम मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते हैं। सुनते हुए भी लोगों से हम सुनते हैं कि अरे नहीं, उसका मन तो अच्छा है, वो कुछ बोल देता है लेकिन मन अच्छा है। तो वो भाव और वह वाणी का व्यवहार भी पवित्र हो तो हमको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, प्रभु की उपासना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु, हमारी वाणी को आप रसदार बनाइए, नीरस ना हो। उसी भाव को यहाँ बहुत ही सुंदर मंत्र के साथ बताया गया है। यजुर्वेद के चतुर्थ अध्याय के चौथे मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। बहुत ही सुंदर बात कही है। ओम चित्पतिर्मा चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु। वाक्पतिर मा पुनातु
देवो मा सविता देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम् पुने तक्षकेयम् पुने तक्षकेयम् यजुर्वेद के
चतुर्थ अध्याय का 4था मंत्र है यह। ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनातु छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयम्। यह वेद मंत्र जो बहुत ही सुंदर भाव को संजोए हुए है, प्रार्थना की जा रही है कि हे पवित्र पते, पवित्रता के पालन करने वाले परमेश्वर, क्योंकि वह सबसे पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है। उसको संसार का कोई भी राग द्वेष क्लेश आदि छू भी नहीं सकता है। चालीसवें अध्याय में भी इसी बात को कहा है। परमात्मा का जब स्वरूप लिख रहे हैं तो सपर्यागात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वो सबसे शुद्ध है, पवित्र है और कोई भी संसार का पाप उसे छू भी नहीं सकता। इसी प्रकार से यहां कहा है कि वह पवित्र पति, पवित्रता के पालन करने हारे परमात्मा, चित्पति ही विज्ञान के स्वामी, और कहा है वाक्पति। वाक्पति जो वाणियों का स्वामी है, जो हमारी वाणी को पवित्र करने वाला है। अगर हमारी वाणी से बार बार दोष होता है तो हम ईश्वर का चिंतन करें, जो वाचस्पति है, जो वाक्पति है, उनका चिंतन करें और प्रार्थना करें कि हमको सरस वाणी, नीरस नहीं, सरस वाणी का और पवित्र वाणी का वरदान दे प्रभु। क्योंकि ये वाणी भी बोलने का सामर्थ्य तभी अर्जित कर पाती है, तभी समर्थ हो पाती है जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है। इसलिए कहा है कि प्रभु की कृपा तो होगी होगी, लेकिन हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा निष्ठा उस पर पूरी होनी चाहिए। वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, वो वाणियों का स्वामी है, वाक्पति है, वो पवित्र करने वाला है। तो वाक्पति वाणी को निर्मल और सविता, सब जगत को उत्पन्न करने वाले हे दिव्य देव, दिव्य स्वरूप, आप जो है पवित्रेण, शुद्ध करने वाले, अच्छिद्रेण, अविनाशी, विज्ञान और सूर्य और प्राण के प्रकाश और गमन आगमन से मुझ और मेरे चित्त को पुनातु, पवित्र कर दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना की जा रही कि मेरी वाणी भी पवित्र हो, मेरा मन भी पवित्र हो, मेरा स्वभाव दिव्य हो जाए, मुझ और मेरे चित्त को, अर्थात आत्म शुद्धि से, चित्त की शुद्धि से, इंद्रियों की शुद्धि से, ये संपूर्ण जीवन हमारा शुद्ध पवित्र बने, इसका हमको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हम पवित्रतम बने। माँ, मुझ और मेरी वाणी को पुनातु, पवित्र कीजिए। माँ, मुझ तथा मेरे चक्षुओं को, नेत्रों को, जो दृष्टि है मेरी, वो पवित्र होनी चाहिए। वाणी भी पवित्र हो, दृष्टि भी पवित्र हो, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजरें वैसे नजारे। भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्चिम क्षभीर जत्राहा। हम इन कानों से कल्याणकारी शब्द सुने और इन आंखों से कल्याणकारी दृश्य
देखें कल्याणकारी, जो हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए अत्यंत महनीय है, ऐसे ही हम पवित्रतम दृष्टि वाले हों और हमारी वाणी भी पवित्रतम हो। पवित्र कीजिए प्रभु, और उस पवित्र शुद्ध स्वाभाविक विज्ञान आदि गुणों से पवित्र आपकी कृपा से जिस उत्तम कामना युक्त मैं पवित्र होता हूँ, जिस आपकी उपासना से उस अत्युत्तम कर्म के करने को समर्थ हूँ, उस आपकी सेवा मुझको क्यों न करनी चाहिए। अर्थात परमपिता परमेश्वर का जो सामर्थ्य हमको मिला है। केनोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही है, जो परमात्मा की ही कृपा से, यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदम श्रुतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इन इंद्रियों में जो सामर्थ्य है, अर्थात कानों में सुनने का, आँखों में देखने का, रसना में, इस जिह्वा में बोलने का, और जो प्राण शक्ति काम कर रही है, प्राणों का संचार जो हो रहा है, वास्तव में उस प्रभु की ही शक्ति के कारण हो रहा है। इस वाणी से उसका पूरा बखान नहीं किया जा सकता, इन आँखों से उसको देखा नहीं जा सकता, इन कानों से उसको सुना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो विराट है। ये भौतिक इंद्रियां हैं और वो अभौतिक है। इन इंद्रियों से हम भौतिक चीजों को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो अभौतिक है, जो परमात्मा किसी संघात से नहीं बना है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो जिसके द्वारा ये काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये सुनने का काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, वास्तव में वही ब्रह्म है। उसी को तुम ब्रह्म जानो, और तो संसार में भ्रम ही भ्रम है। परंतु परमात्मा ने जो बनाया है इस संसार को, उसमें हमारा यह भाव होना चाहिए, ईश्वर, जीव और प्रकृति जो प्रभु की रचना है वो असत्य तो नहीं है, लेकिन एक दृष्टि हमारी होनी चाहिए कि इस पूरे संसार में हमको ऐसे भाव से, निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से हम अपना कर्म करते चले जाएं। इसमें हमको अटकना नहीं है, ना अटकना है ना भटकना है, क्योंकि ये सारा संसार रंगमंच है और रंगमंच में हम नाटक कर रहे हैं। नाटक, अगर ऐसे हम बोले, संसार में अटकना नहीं, ना अटक, नाटक, अर्थात सब कुछ करना है। सब कुछ करने का तात्पर्य जो शास्त्रोक्त है, जो ऋषि प्रोक्त है, जो वेदानुकूल है, आत्मानुकूल है, उन कर्मों को तो करना ही करना है, लेकिन उनमें अटकना नहीं है, उनमें अनासक्त भाव से बरतना है, आसक्ति से युक्त नहीं। तो ये जो प्रार्थना की है कि जिस वेद के जानने व जगत के पालन करने वाले परमेश्वर ने वो वेद विद्या, पृथ्वी, जल, वायु और सूर्य आदि शुद्धि करने वाले पदार्थ रचे हैं, उसकी उपासना तथा पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्यों को पूर्ण कामना और पवित्रता का संपादन अवश्य करना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते हैं, हम मन से विचार नहीं करते, वाणी से उसको बोलते नहीं हैं, और जो हाथ पैर हमको मिले हैं इनसे हम कर्म नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन निरर्थक है।
यद्यपि सभी शास्त्र, सभी महापुरुषों का यही कथन है, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी संसार में व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्म तो उसको करना पड़ेगा, और कर्म हम तीन प्रकार से करते हैं। तीन साधन है कर्म करने के। एक मन है, मन से हम अच्छा विचार करें, सबके लिए शुभ कामना करें, कभी अपवित्र विचार न रखें मन में, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव न रखें मन में, सबकी उन्नति के लिए और सद्गति की कामना हमारे मन में होनी चाहिए। क्योंकि पाप और पुण्य दो बीज हम बोते हैं, दो कर्म के बीज बोते रहते हैं, तो मन से भी और वाणी से भी। मन, वाणी और शरीर, ये कर्म करने के तीन साधन है। और तीन साधन ये पूरी जो कर्म भूमि है, ये कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। तो इसमें हम निर्लेप भाव से कर्मों का अनुष्ठान करें, जैसा मन से कहा, और वैसे ही वाणी से सबका भला हो। ऐसी वाणी हम बोले जो किसी को कष्ट ना दे, ऐसी वाणी बोले जो अहंकार से युक्त ना हो, ऐसी वाणी बोले जो सत्य हो, असत्य ना हो, जो सबका मन प्रसन्न करने वाली वाणी हो। उस प्रसन्नता में कोई जो है छल ना हो, कोई कपट ना हो। इसी प्रकार से इन हाथों से, पूरे शरीर से जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का अनुष्ठान करने का जो सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है, कृतज्ञ भाव से उसी को समर्पित करते हुए कर्म करना। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो ये जो बात कही है, ये वास्तव में बहुत सत्य है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाहा, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते ना कर्म लिप्यते नरे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कर्म तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों बीत जाएं तो भी बिना कर्म के हमारा स्वधर्म कभी भी पूरा नहीं होगा, कभी हमारा उद्धार नहीं होगा, कभी यह जीवन भव पार नहीं होगा। इसलिए कर्म जब करना ही है तो श्रेष्ठ कर्म करो, पवित्रता से युक्त कर्म करो। इसलिए इस वेद मंत्र में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हे वाचस्पति, हे वाक्पति, आप मेरी वाणी को पवित्र कीजिए। आप तो चित्तपति हैं, आप जो है चित्त की पवित्रता को प्रदान करिए, मेरे मन में कोई मलिनता ना हो। नहीं तो फिर लोग कहते कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। ये चित्त जो है ना, चित्त निर्मल हो, पवित्र हो, तो हमारी वाणी भी पवित्र होगी। वाणी पवित्र होगा, पूरा जीवन हमारा पवित्र हो जाएगा। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।